गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। कैसे हैं आप लोग बच्चों? बढ़िया हैं? तो आज हम लोगों की जो क्लास है वो है सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन किसे कहते हैं। नाउन आप लोगों ने पढ़ा, नाउन के प्रकार पढ़ा कि नहीं पढ़ा, और साथ में नाउन से जुड़ी लगभग 50% बातें हम लोगों ने पढ़ लिया है और शायद समझ में भी आ गया होगा। ठीक, जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं अगर उनको नोट्स चाहिए, प्रॉपर जो सर आप लिखते हैं उसकी नोट्स चाहिए, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज कर देंगे, आपको नोट्स अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, आप मैसेज कर देंगे, आपको नोट्स प्रॉपरली नाउन की जितनी आपको क्लासेस यूट्यूब पर पढ़ाई गई हैं सारी नोट्स लिखी मिल जाएंगी। तो बच्चों, एक शब्द आता है सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन। ये भी जो है इंग्लिश की भाषा में एक अहम रोल निभाता है। अब इसका योगदान है कुछ। अब पता चला कहीं एक व्यक्ति खड़ा है, कहीं 10 लोग खड़े हैं। अब एक व्यक्ति के लिए भी अगर हम एक शब्द का वही शब्द का प्रयोग करें और 10 व्यक्तियों के लिए भी वही शब्द का प्रयोग करें, एक व्यक्ति के लिए अगर वही शब्द का प्रयोग करें और 10 व्यक्तियों के लिए भी वही शब्द का प्रयोग करें, तो पता कैसे चलेगा कौन सा शब्द किस व्यक्ति के लिए है, एक व्यक्ति के लिए है या 10 व्यक्ति के लिए। इसीलिए संज्ञा को 2 तरीके से समझाया गया। एक को कहा, हिंदी में वचन आपने पढ़ा होगा, 3 प्रकार के वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। वहाँ आपने पढ़ा होगा एक वस्तु है तो एक वचन, द्वि वस्तु है तो द्विवचन और द्वि से ज़्यादा है तो बहुवचन। इंग्लिश ने वचन को 2 भागों में क्लासिफिकेशन किया, बांटा, वर्गीकरण किया। एक को बोला सिंगुलर नाउन और दूसरे को बोला प्लूरल नाउन। एक है तो सिंगुलर, एक से ज़्यादा है तो प्लूरल। तो हम बात अगर करें कि सिंगुलर नाउन किसे कहते हैं, तो जिन शब्दों से एक वस्तु या एक स्थान का बोध होता है वो क्या कहलाते हैं? सिंगुलर नाउन कहलाते हैं। ठीक है। और प्लूरल नाउन क्या है? ऐसे शब्द जिनसे 2 या 2 से ज़्यादा, 2 या 2 से ज़्यादा, अगर 2 हैं तो भी प्लूरल लगेगा, 2 या 2 से ज़्यादा शब्दों का बोध हो रहा है तो वो क्या कहलाएगा? प्लूरल नाउन कहलाएगा। ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ एक नियम बनता है, बहुत सारे नाउन्स हैं, बहुत सारे सिंगुलर नाउन के प्लूरल नाउन हैं। भाई जितने नाउन होंगे सबके प्लूरल होंगे, तो उनको अलग अलग सबका प्लूरल पढ़ पाना कठिन है। तो कुछ नियम बताए गए कि किस प्रकार सिंगुलर नाउन से हम प्लूरल नाउन में बदल सकते हैं। उसके लिए पहला नियम बताया गया कि वे नाउन जिनके अंत में आपको स्मॉल ए, स्मॉल ई, डबल ई, ए वाई, ई वाई, ओ वाई और डबल ओ, अगर कोई नाउन लिखा है और आपको ये शब्द मिल रहे हैं जिसमें लास्ट में क्या लिखा हो? स्मॉल ए, स्मॉल ई, लास्ट में स्मॉल ही तो होगा। क्यों? तो डायरेक्टली हम ये कह सकते हैं कि ए, ई, डबल ई, ए वाई, ई वाई, ओ वाई और डबल ओ। याद हो जाएगा क्या लिखा हो? अगर लगा है तो इनके तुरंत बाद हम क्या जोड़ देंगे? एस जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे? एस जोड़ देंगे। ठीक, सब खा पी के लग रहा है आए हैं। हम क्या जोड़ देंगे? यस जोड़ देंगे। ठीक है, हम कुछ एग्जाम्पल है देखेंगे। जैसे लिखा है मंकी, मंकी के लास्ट में आप देखिए ई वाई है, तो हम क्या करेंगे? इसमें यस जोड़ देंगे। वाई है, यस जोड़ देंगे। ए वाई है, यस जोड़ देंगे। ई वाई है, यस जोड़ देंगे। ओ वाई है, यस जोड़, मतलब ऐसे शब्द अगर आपको मिलेंगे, ऐसे नाउन मिलेंगे जिनके अंत में आपको ए, ई, डबल ई, वाई, ए वाई, डबल ओ
होगा तो हम उन लास्ट में क्या जोड़ देंगे, यस जोड़ देंगे। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है। अब जैसे मंकी मतलब बंदर, तो एक बंदर होगा तो मंकी लिखेंगे और कई सारे बंदर होंगे तो डे। एक दिन की बात होगी तो दिन लिखेंगे, कई दिनों की बात होगी तो प्ले। प्ले मतलब यहाँ बच्चों याद रखिएगा, प्ले प्ले मतलब खेलना भी होता है, लेकिन खेलना हमारा वर्ब है। क्या है? वर्ब है। दिस इज नॉट नाउन। बट आप ये तो जानते हैं कि एक इंग्लिश की 2-3 मीनिंग्स होती हैं कि नहीं होती? तो प्ले का मतलब नाटक भी होता है। यहाँ पर प्ले का मतलब अगर नाटक लोगे तो प्ले नाउन होगा, और प्ले का मतलब खेलना लोगे तो प्ले वर्ब होगा। समझे कि नहीं? अब यहाँ पर प्ले का मतलब नाटक हो गया तो कई सारे नाटकों की बात होगी तो वो प्लेज हो जाएगा। की मतलब चाबी होता है, कई सारे कीज होंगे तो क्या हो जाएगा? चाबियाँ हो जाएगा। टॉय मतलब खिलौना, गुआवा मतलब अमरूद, कई सारे अमरूद हों तो गुआवाज। हॉर्स मतलब घोड़ा तो हॉर्सेस। क्यों? प्राइज अब देखिए, यहाँ भी देखिए, प्राइज मतलब मूल्य भी होता है कि नहीं होता? प्राइज मतलब मूल्य भी होता है, लेकिन मूल्य नाउन नहीं है। प्राइज पुरस्कार, अब जो पुरस्कार दिया जाता है, वितरण किया जाता है, पुरस्कार गिफ्ट जिसे कहते हैं, तो अब प्राइज मतलब पुरस्कार। अगर प्राइज का मतलब पुरस्कार ले रहे हैं तब प्राइज क्या होगा? नाउन होगा। क्या होगा? नाउन होगा। तो प्राइजेस हो जाएगा। बी मतलब मधुमक्खी, कई सारी मधुमक्खियां हैं तो बीज। बॉय मतलब खिलौना होता है, और गलती हो गई। बॉय मतलब लड़का होता है, कई सारे लड़कों की बात हो रही तो बॉयज हो गया। अब यहाँ टॉय भी लिखा था, यहाँ लिखा था, ओके। कुक्कू मतलब कोयल, कई सारे कोयलों की बात होगी तो कुक्कूस। बनानास, बम्बूज एंड ट्रीज। और रूल नंबर 2 क्या कहता है? रोल नंबर फर्स्ट सबको समझ में आया? रोल नंबर फर्स्ट सीधा सा कह रहा है कि अगर नाउन है और आपको अंत में ई, डबल ई, ए वाई, ई वाई, ओ वाई या डबल ओ, अगर नाउन है और अंत में ये आपको दिखाई दे रहा है ये, तो उसमें हम क्या जोड़ देंगे? यस जोड़ देंगे। सिर्फ इसको हटाएंगे नहीं, अभी कुछ बताएंगे जिसमें हटा देते हैं, तो इसको हटाएंगे नहीं। क्या जोड़ देंगे हम? यस जोड़ देंगे। रूल नंबर 2 क्या कहता है? रूल नंबर 2 कहता है यदि कोई नाउन है और उसके लास्ट में कॉन्सोनेंट है। क्या है? मतलब ए, ई, आई, ओ, यू छोड़कर अगर कुछ है उसके लास्ट में तो वो सारे कॉन्सोनेंट होंगे। ठीक, 21 कॉन्सोनेंट होते हैं। अब देखिए लास्ट में ये मैंने जो है नाउन ही लिया है, तो बार बार ये नहीं कह रहे हैं कि ये नाउन है कि नहीं है, नाउन ही लिए है तो नाउन ही होगा। ठीक, यहाँ लास्ट में देखिए के है, डी है, जी है, पी है, टी है, एन है, एन, एम, एल, आर, के, यल और आर। लास्ट में कोई कॉन्सोनेंट, कोई वॉवेल है? नहीं है ना? कि है? नहीं है। आपको बता दें, वॉवेल अगर ई होगा तो यस जोड़ देंगे, ए होगा तो, और ऐसे ही कई सारे 4-5 रूल है, उसमें हम लोग सारे कवर करेंगे। तो क्या होगा अगर नाउन में लास्ट में कॉन्सोनेंट है, लास्ट में कॉन्सोनेंट है, तब भी हम यस जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे? एस। तो बुक का बच्चों क्या हो जाएगा? रोड का, बैग का, कप का, कैट का, स्पून का, पैन का, कई सारी कढ़ाइयाँ होंगी तो पैन्स लिख देंगे। रूम का, बाल का, स्टार का, डुअर का, डुअर्स, स्टिक्स का, गर्ल का, ड्राइवर का। तो शायद ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। पहला रूल हमने बताया कि अगर कोई नाउन है और उनके अंत में
अगर कोई नाउन है उनके अंत में आपको ई, डबल ई, ई वाई, ए वाई, डबल ओ और ओ वाई आपको दिखाई देगा, तो इनको हटाना नहीं है, इनके तुरंत बाद आपको यस जोड़ देना। और अगर नाउन के अंत में आपको कॉन्सोनेंट दिख रहा है तो भी कुछ करना नहीं है, सिर्फ यस जोड़ देना है। ठीक है, इतना सभी बच्चे नोट कर लें।